तो जय हिंद साथियों, आज का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 5.1 यानी समांतर श्रेणी का चैप्टर है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन से चलते हैं, आप लोग को ज़्यादा समय ना गंवाते हुए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, ठीक है, और क्यों। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। उसी प्रकार ठीक यहाँ पर टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक सिलेंडर का क्वेश्चन है, एक प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद वाला, और एक खाते के वर्ष में मिश्र धन वाला क्वेश्चन। तो आइए हम पारा पारी सबका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, पहला देखिए, प्रथम किलोमीटर यानी फर्स्ट किलोमीटर का किराया जो है हमारा, किराया जो है वो हमारा 15 रुपया है। कितना है? 15 रुपया है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया, और अतिरिक्त किराया कितना रुपया है? 8 रुपया है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसे डॉट 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 कितना किलोमीटर जाएंगे तो उसका किराया बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सबके लिए एक 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 दो जैसे किलोमीटर बदलता जाएगा उसे हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट में क्या करेंगे, 15 + 8, ठीक है, रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, 15, ये प्रथम का है, ठीक ना, ये प्रथम वाला है। फिर आगे देखेंगे 8, ठीक है, इसको कोष्ठक में कर लेंगे हम। ये दूसरी पारी का है, ये देखिए 2 लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार आप तीसरी पारी के लिए जाएंगे, 15 + 3 × 8, ठीक है। फिर उसी प्रकार से हम चौथे किलोमीटर के लिए भी जा सकते हैं, 15 + 4 × 8, ये सब रुपए में है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो प्रथम का हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्रथम क्या आया है, ये प्रथम हमारा दिया था 15 रुपया, ठीक है, ये हमारा 15 रुपया दिया हुआ है। तो माफ़ी चाहते हैं, उस वक्त थोड़ा इमरजेंसी डिलीवरी का फ्लिपकार्ट का होता है, उस वक्त थोड़ा सा कॉल आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो प्रथम का हमारा 15 रुपया हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, 8 दूना का 16, और 16 और 15 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हमारा तीसरे का जोड़ेंगे, 8वीं की 24, और 24 और 15 कितना हो जाएगा हमारा, 31 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से आगे ही बढ़ेंगे, 8 चौके 32 और 15 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते डॉट 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 हम चलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि प्रथम किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, तो प्रथम किलोमीटर का हमारा किराया कितना हो गया था, ये बराबर 15 रुपया, ठीक है। और दूसरा पद हमको ज्ञात करना है, तो दूसरा पद ज्ञात करने यानी के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको दूसरा पद में से आपको क्या करेंगे, हम दूसरा पद माइनस प्रथम पद यानी कि 15 - 8 करेंगे। तो 15 - 8 हमारा कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया, कितना हो जाएगा हमारा, बताइए आप लोग। आपको यहाँ पर एक चीज़ हम नहीं बताएं, यहाँ पर जो हम ये जो चीज़ ज्ञात किए हैं, इसको अगर छोड़कर यहाँ पर देखिए, अगर हमको सार व अंतर ज्ञात करना होगा, सार व अंतर किसको बोलते हैं, सार व अंतर बोलते हैं हम डी को। तो डी यानी हमारे डी कितना, डी हमारा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये प्रथम पद हुआ, ये द्वितीय पद हुआ, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड हमारा 23 - 15, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यह क्या है, यह एपी में है, फलता यह क्या है, एपी में है। इसको सजा लेंगे हम एक बार ऐसे करके, 15 है, 15, 23, 31, 39, 47, ऐसे ही डॉट 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 एपी में। अब ये मत पूछिए 47 कहाँ से है, ये आगे क्रम
क्रमशः यह बढ़ते चलेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा में चलते हैं। तो जैन साथियों, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो आइए इसको हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखिए, हवा का आयतन यानी वॉल्यूम, भी से वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी आयतन, प्रश्नानुसार शेष हवा का 1/4 भाग क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो क्या हम आयतन को हम भी से सूचित नहीं कर सकते हैं? भी से जरूर सूचित कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने क्या किया, फर्स्ट यानी कि प्रथम पद के लिए हम भी लिखें और भी में से हम क्या किए, v/4 को, यानी कि भी जब मान लिए हैं तो v/4 में घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3v/4। फिर उसी प्रकार हम आएंगे 3v, ये जो है इसको लिखेंगे और फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/4 भाग बाहर निकल रहा है ना, तो 3v, ये 3v तो फर्स्ट पद के लिए यहाँ वाला यहाँ पर लिखा गया। अब इसी चीज़ को फिर एक बार लिख कर गुना करना है 1/4, क्योंकि 1/4 भाग बाहर निकल रहा है ना। तो अब देखिए ध्यान से, 3v से ये देखिए 3v/4 हमारा जो लिखे ये वाला, ये 3v/4 हम ये वाला चीज़ हम यहाँ पर लिखें। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। 3v और 1 से गुना किए 3v हो गया, और 4 से गुना किए हम तो 4 हो गए 16 हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या किए, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 16 आएगा, और इससे भागा गुना जो बटा पर जो घटा आप निकालते हैं जिससे, वैसे हम करेंगे तो इसका 9 भी आ जाएगा। एक बार समझा भी दे रहा हूँ आपको। देखिए 4 और 16 का एलसीएम 16 होगा। ठीक है, तो 4 चौके 16 यानी 4 तिहाई 12, ऊपर से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा हमारा, यानी 12। ठीक है, अब फिर 16 से और फिर 16 से भाग, फिर हम 16 से और 16 से भागा तो एक मतलब कटेगा, यानी -3, तो 12 में से 3 गया हमारा क्या हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा, तो यानी कि 9v/16। फिर उसी प्रकार से 9v को पकड़ेंगे और फिर वहीं 9v/16 गुने 1/4 करेंगे, तो यहीं फिर उसी प्रकार से 9v/16, फिर ये 9v/64। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 16 और 64 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 64 आएगा। ठीक है, तो फिर उसी प्रकार जैसे ये इसको बनाए उसी को ऐसे भी करेंगे तो 27 भी आ जाएगा मेरा ये। ठीक, डॉट ऐसे ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रमानुसार पहले लिख ले रहे हैं। क्रमानुसार भी जो आया है यहाँ से जो लाइन वाइज भी आया, 3/v4 आया, फिर यहाँ 9v/v, इसी चीज़ को हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया डॉट करके, और बाकी सब उतार देंगे। तो यह जानते हैं ये एपी का नहीं है। इसको हम क्या किए हैं, देखिए ध्यानपूर्वक, भी को जो कहता हूँ लिख दिए, 3v/4 लिख दिए। यहाँ पर देखिए 3v/4 होगा, यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हमने क्या किया कि इसको स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 चौके 16 आ जाएगा आपको, फिर वैसे 27, 3 का 27 आ जाएगा 4। लेकिन ये एपी का नहीं है, क्योंकि ये चीज़ अलग अलग डिफरेंट आ रहा है, इसलिए यह एपी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई, तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, तो और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। मतलब मैंने 150 बता रहा है खुदाई की लागत, और 50 रुपया मैंने उसके हिसाब से बढ़ते जाएगा आगे आगे। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, प्रथम मीटर का किराया जो है लागत हमारा 150 रुपया है। ठीक है, और दूसरे हम इसको A2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, सही रहेगा A2। तो प्रथम यानी कि 150 और दूसरा के लिए 15 + 50 लागत क्या हमने बोला था कि बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 रुपये। ठीक है, फिर उसी के बाद A3 जाएंगे, तीसरा, तो हमारा कितना आया है, तो A3 के बारे में अब A3 पाएंगे हम लोग, तो हमारा 200 + 50 यानी 300 रुपया। ठीक है, 300 रुपया। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 200 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 250 रुपये। मिस्टेक बस देखिए, लाइट कटा हुआ है, वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पसीना भी गिर रहा है थोड़ा सा। अब आते हैं A4, तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा 250 + 50, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 300 रुपये। ठीक है, तो ये देखिए एकदम रियल एकदम जा रहा है ये, यानी हमारा एपी में होगा। देखिए 150, फिर आया हमारा कितना 200,
फिर हमारा आया 250 और फिर हमारा आया 300, डॉट 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 ऐसे ही करके यह लगातार 50-50 बढ़ते जाएगा। तो इसलिए यह एपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, चौथा नंबर क्वेश्चन आपका, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ये हमको यहाँ पर देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है फार्मूला, आपको इसी फार्मूला पर आपको बनाना है। चलिए आइए सॉल्व कर दिए हैं, इसको देख लीजिए आप लोग। देखिए हमारा जो मूलधन है हमारा कितना हो गया, मूलधन हमारा 10,000 रुपया है, ठीक है। दर हमारा वार्षिक दर कितना दिया, 8% दिया हुआ है। वैसे हम एन बराबर, मतलब ये एन का मतलब क्या हो, वर्ष, मतलब जितना वर्ष हम मतलब जाएंगे उतना वर्ष का ये लगातार आते रहेगा। तो हम 3 तक भी दे सकते हैं, 4 तक भी दे सकते हैं, 5 तक, लेकिन पहले ही दूसरे तीसरे तीसरे राउंड में आपको मालूम चल जाएगा कि ये एपी का है या नहीं है। तो हम ये फार्मूला को यूज करते हैं। तो फार्मूला को यूज किए हमने, तो देख रहे हैं क्या, मिश्रधन हमारा 10,000 + 1 + 8/100, ये हम इसको इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। दूसरे वर्ष का मिश्रधन हम 10,000 + 1 + 8/100 और पावर 2 ये मान लिए। ये हमारा क्या है, एन हमारा वर्ष है। दूसरे वर्ष, दूसरा एक्सप्रेशन हो गया हमारा। तीसरे वर्ष के लिए वैसे ही हम निकालेंगे, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं दी गई सूची में संख्या की सूची 10,000 प्रथम पद ही हो गया, ये दूसरे सूची का हो गया, ये तीसरे सूची का हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही चौथे सूची, ये एपी का है ही नहीं। देखिए हम ये जो चीज़ें नीचे लिखे हुए, ये बस ये जो आया हुआ है ऊपर में, हम उसी को लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले चैनल में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।